जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 30 अप्रैल, वार है मंगलवार, और हम देखने वाले हैं इंदौर मंडी में भाव। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, ये भाव वाला वीडियो नहीं है। ये वाला वीडियो हमारा किसान की बात किसान के साथ वाला है, जिसमें हम लोग तमाम तरह के किसान भाइयों से बात करते हैं कि आखिर उन्होंने कितना माल बेच दिया, कितना रखा है, आगे वो क्या प्लान करने वाले हैं, या फिर अगर मान लो पानी बहुत अच्छा गिरता तो इस बार वो कितना लगाने वाले हैं, या उसके अलावा तमाम और तरह की जानकारियाँ कि क्या कोई नई फसल क्या वो लगा रहे हैं, अगर नई फसल लगा रहे हैं तो कौन सी लगा रहे हैं, और उसमें वो कितना बेनिफिट कमा रहे हैं, ताकि तमाम हमारे किसान भाइयों को उस फसल के बारे में जानकारी मिले। और जो हम लोग एक ट्रेडिशनल वाली खेती करते आ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि लहसुन का भाव अच्छा है तो हम लोग अब चाहेंगे कि लहसुन जो 2 बीघे वाला वो 4 बीघे लगाने का सोचेगा, 4 वाला 8 सोचेगा और 8 वाला 16 सोचेगा। और उसी के तर्ज पे क्या होता है भाव, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि लहसुन फेंकना पड़ा। वो फेंकने का मुख्य कारण 2-4 यही होते हैं कि जब पूर्ति मांग से ज़्यादा हो जाएगी तो आप सभी जानते हैं कि वो लहसुन फेंकना ही पड़ता है, उसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं रहता। तो कुछ किसान हैं, आज उनसे बात करेंगे। एक विशेष सूचना भी सुन लीजिए इस वीडियो में। कल यानी 1 तारीख मजदूर दिवस है, उसकी आप सबको बधाई। हमें मजदूरों को बधाई भी देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो कल दूसरी चीज़ ये कि कल मंडी बंद रहेगी, तो कल माल लेके ना आए। कल डिक्लेयर हो गया ना सर? कल वैसे मैंने पूछ लिया था, डिक्लेयर ही है वो। तो कल माल लेके, मतलब आज शाम को माल लेके मत आना, क्योंकि कल छुट्टी है, वरना आप अननेसेसरी परेशान होंगे। एक दिन आपको पूरा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम कुछ किसान भाइयों से मिलते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मंजीत ठाकुर नाम है मेरा। तो मंजीत ठाकुर सर है, तो मैं आपको इनका परिचय करा दूँ। आप क्राइम ब्रांच से ना? जी, क्राइम ब्रांच से हूँ मैं। खेती में रुचि रह रहा हूँ मैं। और खेती में भी रुचि रखते हैं, बाकी मूछें बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई है। आज आप क्या लेके आए? आज लहसुन लेके आया हूँ मैं, लगभग 55 कट्टी है। 55 कट्टी? 1 किलो सामान है। 1 किलो। अभी घर पे कितना और है? घर पे लगभग 160 कट्टी और 160 हो रहे। तो अभी इससे पहले आपने निकाला माल के नहीं निकाला था? नहीं, इससे पहले एक बस छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, 5-6 कट्टी निकाल के क्या भाव जा रहा है। ठीक है जी, तो वो लगभग ठीक ठाक भाव गया। तो उसके बाद अब आपकी वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतना अच्छा नॉलेज जो है कम शब्दों में और पूरा दागर में जो है सागर को लेके आए। आपकी वीडियो के माध्यम से ही हम यहाँ आए, पहली बार मंडी आया हूँ। और उसके बाद अब देखते हैं क्या भाव चल रहा है। भाव अच्छा चल रहा है, भाव से पूछा। भाव वैसे ठीक है, लेकिन अभी आने वाले समय में किसान भाइयों, मेरा आपसे ये बोलना है कि निवेदन है कि माल को न रोकना है, न कहीं न कहीं ज़्यादा लेके आना। उसको लिमिटेड मार्केट में अपने को सप्लाई चेन को तोड़ना नहीं, उसको लगातार चलने देना। भाव आने वाले समय में आप सभी समझदार हैं, मुझे पता है। आप सभी ये चीज़ वीडियो देख रहे हैं, तमाम तरह की जानकारी आपके सामने आ रही है कि इस बार माल जो है वो कम था। दूसरी चीज़, माल ज़्यादातर क्या हो चुका है, निकल चुका है। मतलब 50% माल तो निकल चुका है। चलिए इस सिलसिले में और भी बात करते हैं। अभी आपके पास घर पे कितने बताया आपने माल पड़ा? 160 कट्टी। 160 और है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पूरे गांव की क्या कंडीशन है, मतलब इस बार कितना माल निकल गया? देखिए, मैं गांव में लास्ट आदमी हूँ जिसने अपना माल स्टार्ट किया है, यानी कि उसके अनुसार 60% माल जो है किसानों ने निकाल दिया है। 60% निकाल दिया। 60%। तो उसमें से अभी कुछ जो 40% बचा है उसमें बीज के लिए बचा होगा? जी, 15-20% बीज यूज़ करता ही है। और किसान रुचि ये दिखा रहे हैं कि इस बार और ज़्यादा वो रिसोर्सेज बढ़ाएं और लंबी खेती करें इसकी, जो इस समय के भाव। अच्छा, और कोई ऐसी दूसरी खेती हो रही है आपके एरिया में, मतलब आपके गाँव में ऐसा? नहीं, एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं मेडिसिनल फार्मिंग लाया था। अच्छा, क्या लेके आए थे? उसमें अश्वगंधा और मूसली और जो कंदीय फसल थे, मेडिसिनल फार्मिंग वो शुरू की थी। इतना जमा नहीं, मतलब उसको ये बढ़ावा दिया है, अभी कोशिश की है। अच्छा, वो मतलब इतना अपने को बेनिफिट वाला अभी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, मशीनरी नहीं है, लेबर नहीं है, स्किल्ड लेबर चाहिए उसके लिए। तो वो सारी चीज़ें नहीं है, तो वो दिक्कतें शुरू में फेस में आती हैं किसी भी काम में, बट उसको आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे उस चीज़। चलिए, तो ये किसान भाई से हमारे साथ में, बाकी और भी किसान भाइयों से बात करेंगे। अच्छा, इनके एरिया के अलावा बाकी दूसरे एरिया के है कोई? आप आइए ना। आप लोग, आपका क्या नाम था? नरेंद्र सेंधव। सेंधव जी, कहाँ से आए? इस्माइल खेड़ी। इस्माइल खेड़ी। अच्छा, इस्माइल खेड़ी वालों की लहसुन बहुत ज़बरदस्त होती है। जी। मैंने अक्सर देखा, उधर भी बिकती थी, तो हाईएस्ट बिकती थी। अभी अपने एरिया में कितना माल होगा? अब अभी तो 50% से ऊपर माल है, अभी तो चालू हुआ है। अच्छा, आपके उधर अभी चालू हुआ है? तो अभी मतलब कितना, मतलब फिर भी कितना एक अंदाज निकाले अपन, तो कितना बचा? 60% माल बचा है। 20% बिका हुआ। तो देखिए, कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 50% से बिक गया, 70% बिक गया, कहीं अपने को मिल रहा है अभी 70 बचा है। जैसे सोमकच्छ की तरफ के किसान भाइयों से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बताया कि
उनके उधर अभी केवल मात्र 20% माल निकला है, बाकी 80% बचा हुआ। तो बाकी और कोई दूसरी खेती करते हैं आपके एरिया में? ये प्याज और लहसुन ये तो अपन कर ही रहे हैं, उसके अलावा और कुछ? अच्छा, और कोई किसान है जो कोई नई फसल कर रहे हैं? कोई भी किसान है आप में से? नई फसल मतलब जैसे अश्वगंधा भी करी उनका, ऐसा कुछ भी नहीं? कोई आप में से है कोई क्या किसान? कोई नहीं है। तो देखिए, मेरी पूरी कोशिश है किसान भाइयों कि कोई अगर किसान नई खेती कर रहा है तो उनसे मैं आपको मिलवाऊं और उसमें कितना बेनिफिट निकाल रहे हैं, तमाम तरह की जानकारी। भी लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नई खेती हो रही है, और उसके अलावा तमाम और तरह की जानकारी जो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान भाई से इकट्ठा करें, और जो तमाम हमारे किसान भाई हैं उन सबको उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। क्योंकि जो एक मेरा सोच है वो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर हमने प्याज लगाया है, लहसुन लगाया, आलू लगाया, आप अगर देखते हैं तो किसी साल हमको भाव मिलते हैं और किसी साल नहीं मिलते हैं। तो कारण मैं आपको ऑलरेडी सबसे पहले इस वीडियो में शुरुआत में बता चुका हूं कि उसका मुख्य कारण क्या रहता है। कारण ये रहता है कि जब भाव रहता है तो हम लोग क्या करते हैं किसान भाई सभी की, जहाँ हम थोड़ा लगा रहते हैं उसको हम लोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और वो प्रयास इतना बढ़ जाता है, सभी किसान ये सोचते हैं मेरे लगाने से क्या होगा, मेरे अकेले के बढ़ाने से क्या होगा। मैंने तो 2 बीघा की जगह चलो 3 बीघा 4 बीघा ही करी, लेकिन होता क्या है, सभी किसान भाइयों की सोच वही है। तो अगर सभी इस तरह से करेंगे तो फिर भाव आप सभी जानते हैं कि वो नीचे आना तय हो जाता है। इसीलिए मेरी कोशिश ये है अब कि कोई नई फसल, कोई नई खेती अगर आपके एरिया में हो रही है तो वो मैं आपके सामने लेके आऊँ और उसको भी आप लगाना चालू करें, ताकि जो खेती है उसमें हमारे पास मिश्रित खेती का बेल्ट बढ़े, और सिर्फ जो हम लोग ट्रेडिशनल खेती करते आ रहे हैं उसी में हमको भाव न मिलते हुए, मतलब उसमें तो भाव लगातार मिले, क्योंकि लगातार तभी मिल सकते भाव जब कहीं ना कहीं मार्केट में जितनी मांग है उतनी पूर्ति होती रहे। अगर पूर्ति ज़्यादा होगी तो आप सभी समझदार हैं इस चीज़ के लिए कि वो भाव जो 800 रुपये 1000 रुपये में फेंकना पड़ता है वो वाला आता है फिर, और उसके लिए मुख्य रूप से अगर दोषी कोई रहता है तो वो मेरे हिसाब से, चाहे आपको अच्छा लगे क्या बुरा लगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम किसान ही रहते हैं। क्योंकि जिस चीज़ की कद्र नहीं होगी उस चीज़ के भाव नहीं हो सकते। तो कद्र तो अगर करवानी है तो भैया मार्केट में उतना ही माल रहे जितना मार्केट को ज़रूरत है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? क्या प्रश्न, मेन प्रश्न ये कि जैसे मान लो भाई साहब को बात एक समझ में आ गई कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। नहीं लगा, मैं डबल नहीं लगा मतलब 2 की जगह 4 नहीं लगा। जैसे इनका बोलना, मान लो किसी ने लगाई, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो लगाई, चलो में से 5% किसान बढ़ेगा लगाएगा, बस 5% बढ़ेगा। बाकी सब आज की कंडीशन ये है कि खेतों में लहसुन नहीं हुई रही है, नहीं हाँ, तो पहली बात तो वह भी हुई रही है। बार बार उपज बोवाएगी तो कहाँ से? उसमें नहीं, दूसरे में भी, लेकिन किसान यही करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट अगर अच्छा रहेगा तो रकबा बढ़ा के बढ़ेगा, लगाता है, रकबा बढ़ेगा। और ये मैं जो वीडियो ला रहा हूँ ना, इसमें वही लेके आ रहा हूँ बात कि अपन को नहीं बढ़ाना, अपन जितना लगा रहे हैं उतना ही लगाओ, वरना वो भाव जैसे आपने बोला 2 साल आता, 2 साल नहीं आता, क्या आपने कभी उसके पीछे में रिसर्च किया कि ये क्यों हो रहा है? इसके मुख्य कारण ही वही है कि आपने रकबा बढ़ाया और उसका जो मार्केट में उसकी सप्लाई इतनी हो गई कि उसकी कोई पूछ परख ही नहीं। और जिस चीज़ की अगर पूछ परख नहीं होगी तो उसका भाव मिलता है क्या? कोई भी चीज़ उठा लो तुम, जिसकी पूछ परख नहीं है उसका भाव नहीं मिलेगा, लिमिटेड है तो उसका भाव मिल जाएगा। और यही मैं आप सबको, बाकी तो आपकी मर्जी, देखो बोलने ना बोलने से किसी के कुछ होता नहीं है, बस मेरा काम आप तक सही जानकारी, एक निष्पक्ष जानकारी, और ऐसा क्यों होता है वो आपके सामने लाए। मुझे बताओ, लहसुन ऐसा था ही नहीं कि कोई जादू होता है 2 साल अच्छा कोई खा रहा है या यूज़ कर रहा है और 2 साल नहीं करेगा। आप खाना खा रहे हो तो रेगुलर खाओगे ना, उत्पादन के ऊपर। तो मैं उत्पादन अगर बढ़ गया तो फिर फेंकना ही पड़ेगा ना उसको। भाई वो बोला चलो यहाँ से समाप्त ले लेंगे। एक बात है, कई बार क्या होता है, स्वयं का मानना तो यही है कि जो आज कंडीशन में जो भाव चल रहा है और मेरी इच्छा है कि 4 बीघा लगाना है तो लगाना है, ठीक है। इससे ऊपर अगर बाजार गया है तो मैं 4 की जगह 2 बीघा का लहसुन लगाऊंगा। नहीं, 4 बीघा का है तो 2 बीघा ही लगूंगा, बाकी लहसुन में बेच दूंगा, क्योंकि पेमेंट वो जो अपन उत्पादन करेंगे वो पेमेंट आज अपने को मिल रहा है, और आगे भविष्य में इसका क्या रहे ये जानकारी आज जो भाव मिल रहा है ये लेके रख लो, बाकी उसको 50 कर दो। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है, मेरे बार बार जो शब्द आते हैं, बार बार जो चीज़ें आती है, मेरा काम आप तक, देखिए मैं ये सारी बातें अगर आपसे कर रहा हूँ तो उसके पीछे हो सकता है कोई किसान भाई उसका गलत अर्थ भी निकाले, तो आप गलत अर्थ न निकालें। सीधा सा एक मकसद यही है
कि मेरा एक ही दिमाग चलता है, एक ही बात चलती है कि किसान जो बीच में 2 साल भाव लेता है और 2-3 साल भाव नहीं लेता, वो फेंकता है, वो 2 साल 3 साल आइडियल नहीं जाने चाहिए, वो खाली नहीं जाने चाहिए। उस समय भी हमको भाव मिलना चाहिए और उस समय भाव लेने का एकमात्र अगर हमारे पास रास्ता है वही है, हर साल थोड़ा थोड़ा लगाएं और कुछ नई फसल जो मैं धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा हूँ जानकारी, नई फसल के बारे में ला रहा हूँ। जैसे चुकंदर के बारे में एक किसान भाई, अभी पिछला वीडियो आपने अगर देखा हो, किसान की बात किसान के साथ में एक गांव का वीडियो था, वो प्याज किंग कहा जाता था, वो लगातार प्याज लगा रहे थे, लेकिन पिछले 3 सालों से वो चुकंदर लगा रहे हैं और काफ़ी अच्छा उसमें मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं जो आपके सामने मेरे को लानी जानकारियाँ, और मकसद बड़ा क्लियर है कि किसान को फ़ायदा होना चाहिए, बस दैट्स इट। क्योंकि हम इतना लगाएंगे फेंकेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है, तकलीफ़ें आती है। 2 साल भाव ले लिया, 3 साल भाव ले लिया तो क्या करेंगे? ऐसी खेती का भी क्या मतलब? तो खेती बैलेंस वाली करना हमको। चलिए, जय जवान जय किसान जय भारत।